Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes, and this is a continuation of the chapter 4 that is for grade 6 tables in MS PowerPoint 2010. So earlier we saw कि हमने एक टेबल इंसर्ट की है, हमने उसमें एक रो ऐड की है, एक कॉलम ऐड की है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा है कि हम ऊपर नीचे भी ऐड कर सकते हैं रोज, कॉलम्स को हम लेफ्ट एंड राइट में भी ऐड कर सकते हैं, साथ में ही हम टेबल को भी रीसाइज कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वो जो हमने रोज ऐड करी थी, ठीक है, और कॉलम्स, हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये हमारी टेबल है एंड हमें ये वाली रो डिलीट करनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी लेआउट वाले टैब में लुक हियर, यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, जो छोटा एरो है नीचे एक, उस पर क्लिक करें, देखें डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज, डिलीट टेबल्स ऑप्शन है हमारे पास, हमें रोज डिलीट करनी है या कॉलम डिलीट करनी है, ठीक है। लेट अस क्लिक ऑन डिलीट कॉलम्स, एक कॉलम कम हो गई। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सी कॉलम डिलीट करनी है। अब मुझे ये फोर्थ वाली जो लास्ट है इसे डिलीट करनी है, मैंने उसे सेलेक्ट कर रखा है। अब देखें डिलीट कॉलम्स पे क्लिक करूंगी एंड इट्स गॉन, ठीक है, वो डिलीट हो गई। अब लाइकवाइज मुझे ये सबसे नीचे वाली रो नहीं चाहिए, अब मेरे काम की नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ आऊंगी डिलीट रोज, सी लास्ट वाली रो हैज गॉन, ठीक है। सो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। एंड जो थर्ड वाला ऑप्शन है इट इज डिलीट टेबल, मतलब कि पूरी टेबल ही जो है हमें ये नहीं चाहिए। सो आई क्लिक ऑन दिस, वो टेबल गई, ठीक है, द टेबल हैज बीन डिलीटेड नाउ। इज दैट ओके? So this is our table. I'm bringing it back for more explanation. So हम delete rows, delete table and delete columns कर सकते हैं। अब जो next चीज है हमारी पेज नंबर 32 पे, we have splitting cells. Splitting का मतलब होता है बांटना, मतलब किसी चीज को 2 या 3 हिस्सों में बांटना। तो अगर हमें एक सेल को 2 या 3 हिस्से उसके करने हैं, ठीक है, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाए, उसके लिए हम ये कैसे करते हैं, देखो अब हम क्या करेंगे, ये हमने लेट अस डिलीट दिस, ये हमने टेबल डिलीट कर दी। अब जो वो दूसरा वाला मेथड है ना इंसर्ट टेबल का, वो ट्राई करते हैं एक बार। पहले तो हमने यहाँ से इंसर्ट कर ली थी, अब यहाँ जो नीचे वाला ये ऑप्शन है जिसमें हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं हमें कितनी चाहिए है, यहाँ हम टाइप करेंगे 5 एंड जो रोज हैं हम इन्हें कर लेते हैं 4, ठीक है। इस एरो से, ऊपर नीचे के एरो से हम नंबर इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। सो वी विल इंसर्ट दिस टेबल, वी हैव इंसर्टेड दिस टेबल नाउ। सो वी आर गोइंग टू स्प्लिट सेल्स, हम एक सेल के हिस्से करेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वाला सेल, सबसे लेट्स से लास्ट वाला सेल, ये वाला, ठीक है, जो लास्ट पे है, देखो मैंने इसे सेलेक्ट किया अभी, नॉट द होल रो, सॉरी, ये लास्ट वाला जो सेल है मुझे इसको स्प्लिट करना है। अब मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ओके। अब यहाँ ऊपर लेआउट वाली टैब में आके क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्प्लिट सेल्स, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे, कितने में करना है हमें, ये भी हम चॉइस अपनी है कि हमें इस एक सेल के, इस एक बॉक्स के कितनी कॉलम एंड कितनी रोज बनानी है, ओके। नाउ देखो लेट्स मेक 2 कॉलम्स, हमें इसमें 2 नहीं, हमें इसमें 4 हिस्से बनाने हैं, ओके। कैन यू सी 1 2 3 4, इट हैज 4 डिफरेंट पार्ट्स नाउ। सो 1 सेल कैन बी स्प्लिटेड, ठीक है, हम एक सेल को स्प्लिट कर सकते हैं, 2-3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने इसे स्प्लिट कर दिया है। अब इसका जो ऑपोजिट होता है, मैं लार्ज कर रही हूं इसे ताकि आपको और क्लियरली नजर आए। सी आई हैव रीसाइज्ड माय टेबल। नाउ लेट अस स्प्लिट अनदर सेल, ये सबसे ऊपर वाला है, फर्स्ट वाला बॉक्स, मैं इसको भी स्प्लिट करूंगी, लेआउट वाली टैब में जाके स्प्लिट, इसके हम बनाएंगे जस्ट 3 4 6 पार्ट्स, ओके। देखो मैंने नंबर सेलेक्ट कर लिया एंड ओके पे क्लिक कर लिया। अब दिख रहा है इसके 6 हिस्से बन चुके हैं, ठीक है। अब इसके जब 6 हिस्से बन गए हैं, ये हो गया स्प्लिट। अब फाइनली हम मर्जिंग करेंगे, जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है
मर्जिंग सेल्स। जैसे हमने स्प्लिट करके हिस्से किए थे, मर्जिंग का मतलब होता है जोड़ना, ज्वाइन करना, 2-3 सेल्स का एक सेल बनाना। ठीक है, अब देखो ये सेकंड वाला सेल, थर्ड वाला सेल, फोर्थ वाला सेल, इन तीनों को मुझे एक सेल बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसी लेआउट वाली टैब में यहाँ मर्ज सेल्स लिखा हुआ है। मर्ज का मतलब होता है ज्वाइन टुगेदर। अब इसके लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे, मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे, देखा ये पूरा एक सेल बन गया है। अब लुक एट इट वंस मोर, 3 सेल्स थे यहाँ पर, जब हमने इसकी करी मर्जिंग मतलब मर्ज सेल्स, तो अब ये तीनों एक सेल बन चुके हैं। सो पहले हमने एक सेल के अलग अलग हिस्से बनाए जिसे कहते हैं स्प्लिटिंग, और फिर 3 सेल्स के हमने एक सेल बना दिए जिसे कहते हैं मर्जिंग। ओके, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कोई टफ नहीं है, इट्स इजी। सो दिस is basically about a table, inserting a table, resizing a table, adding rows, adding columns, deleting rows, deleting columns, okay? Then cells, splitting a cell, merging a cell. This was about an introduction to MS PowerPoint tables. In my next lecture, we shall discuss about formatting. हम cells में formatting कैसे कर सकते हैं, अगर हम उसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं तो हम उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मेटिंग टेबल का भी ऑप्शन देखेंगे, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस एंड पिक्टोरियल्स वी कैन ऐड। दिस इज अ इंट्रोडक्शन फॉर यू। आई होप आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज मेक श्योर यू आस्क मी। थैंक यू।